हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोफर स्टूडियो वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। यहाँ पर यूपीटीईटी एग्जाम 2 बार लिखा है, लेकिन ये अपडेट भी बहुत बड़ी है। ये अपडेट इसलिए बड़ी है क्योंकि यूपीटीईटी की परीक्षा में बदलाव हो गया है। जी हाँ, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, अब परीक्षा केंद्र पर ही चेक होगी आपकी ओएमआर शीट, यानी कि आप सभी की वो ओएमआर शीट जिस पे आप पेपर देंगे, पेपर में अपने क्वेश्चनों के आंसर देंगे और उसके बाद में आप सभी का पता चलेगा क्वालिफाई या नहीं क्वालिफाई, या यूपीटीईटी पास, या हम नहीं कहना चाहेंगे कोई भी फेल हो। लेकिन सच तो ये है कि यूपीटीईटी आप सभी के लिए इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं क्योंकि 7 साल बाद ये यूपीटीईटी आया है, बल्कि इसलिए क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार यूपीटीईटी करवा रहा है और सरकार की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी उनसे बनी हुई है। और दूसरी तरफ छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यूपीटीईटी 2026 को लेकर एग्जाम डेट पहले ही आ गई थी और सिलेबस भी आ गया है। और अब सिलेबस आने के बाद सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के लिए है वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस बुक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। 4 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आप सभी के लिए एक सारणी भी दी जाती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल या पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर लो। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो दिए गए वो प्रीवियस ईयर के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस उन सभी का उत्तर, और उत्तर आप सभी को 100% सही सटीक ऑथेंटिक प्लस व्याख्यात्मक हल भी। इतना ही नहीं, यूपीटीईटी की स्टडी गाइड के साथ में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है, 1 to 5 के लिए लो या 6 to 8 के लिए, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाता है। और अगर आपने परचेस कर लिया तो इस बार यूपीटीईटी आपके 125 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बात कर लेते हैं अपनी मेन अपडेट के बारे में, जो कि लगातार आप सभी के मन में निकल करके आई थी। यूपीटीईटी की परीक्षा में बदलाव को लेकर एक एक करके बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ओएमआर सीट को लेकर भी। आपने देखा होगा कि ओएमआर सीट के बारे में एक बड़ी चीज़ आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक अब परीक्षा केंद्र पर ही आपकी ओएमआर को चेक किया जाएगा। अब इसको चेक करने का रीज़न क्या हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार इस प्रकार की चीज़ें संज्ञान में आई हैं, लगातार मुद्दा बना है कि होता क्या है कि जब कोई परीक्षा होती है तो उस परीक्षा के समय पर ये बड़ा कॉमन हो जाता है कि कुछ लोग या कुछ शरारती जो तत्व होते हैं उनके माध्यम से पेपर में धांधली भ्रष्टाचार करने के लिए उनकी ओर से अपनी ओएमआर खाली छोड़ दी जाती है। खाली छोड़ी गई ओएमआर के अंदर धांधली भ्रष्टाचार होने की समस्या बहुत बड़ी है और इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे बाद में धांधली हो सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं यही कह कर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कई बार इस प्रकार की बातें सामने आई हैं कि ओएमआर के अंदर धांधली भ्रष्टाचार की चीज़ें बचाने के लिए या रोकने के लिए शासन प्रशासन ने ये कदम उठाया है। ये एक सराहनीय कदम हो सकता है अगर इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो। असल में होता क्या था कि कुछ लोग अपनी ओएमआर खाली छोड़ कर के आ जाते थे। दावा ये होता था कि कुछ लोग बाद में उस ओएमआर में छेड़छाड़ करके उसको भर देते थे। अब यूपीटीईटी जैसी परीक्षा में तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है कि चलो मान लो ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि सिर्फ आप इसे क्वालिफाई करेंगे। दिक्कत तब आती है जब किसी आप ऐसी वैकेंसी में हैं जहाँ से आपकी नौकरी निर्धारित होने वाली है। और नौकरी निर्धारित होने के केस के अंदर समस्या ये हो जाती थी कि लगातार भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार, धांधली जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। अब इसी को रोकने के लिए ये फैसला जो लिया गया मेहनत है। करेगा उसका क्वालिफ़ाई हो जाएगा, बाकी आपको मेहनत करनी है। तो बेहतरीन कैश कोर्स आप सभी के लिए है यूपीटीईटी के संबंध में। आप इसे परचेज़ कर सकते हैं मात्र ₹199 के अंदर। अभी आप इसे परचेज़ करने के लिए 7719676659 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। 50 प्रैक्टिस सेट भी रहने वाले हैं।
2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 24/7 चैट सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा मात्र ₹199 के अंदर। तो देर किस बात की, अभी परचेज़ कर लें यूपीटीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स। बात कर लेते हैं अपनी मेन अपडेट के अब बारे में, इसके जो बारे में जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक परीक्षा ली है। कौन-सी परीक्षा ली है? और वो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती पर पहली बार केंद्र पर स्कैन की गई ओएमआर। ये परीक्षा से पहले का पेपर था, लेकिन परीक्षा के बाद की भी जानकारी आपके सामने है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप सभी की ओएमआर को शुरुआती चरण में यहाँ पे कहीं न कहीं स्कैन किया गया, जिससे कि पेपर के अंदर धाँधली, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को रोका जा सके। अब इसके बाद कितनी चीज़ें क्या होंगी, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी आयोग ने पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लॉन्च किया है और पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको प्रोसेस में लाने की कोशिश की है। देखना ये होगा कि अगर इसमें कितनी सफलता मिलती है, तो उसके बाद इसको ऑलमोस्ट सभी भर्तियों में लागू कर दिया जाएगा और उम्मीद ये भी है कि यूपीटीईटी जैसी बड़ी परीक्षा के अंदर भी इसको बहुत जल्द लागू किया जाएगा, क्योंकि यूपीटीईटी जैसी परीक्षा बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, क्योंकि इससे पहले जो पीएनपी हुआ करता था, वो इस परीक्षा को कराते तो थे, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों से वो भी नहीं बच पाते थे। यही वजह है कि सरकार ने बाद में एक नया आयोग बनाने की ठानी और उसके चक्कर में मामला थोड़ा डिले तो हुआ, लेकिन अब जब ये आयोग बन चुका है, तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि ये परीक्षा किस तरीके से करा पाते हैं और जो परीक्षा होती है, अगर ओएमआर शीट परीक्षा केंद्र पर ही स्कैन की जाती हैं, तो उससे धाँधली के जो चांसेज़ हैं, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएँगे। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आगे किस तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। आपकी क्या राय है इससे? क्या इससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं? कमेंट करके बताएँ। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत राय पूछी जाए, तो हाँ, अगर ये संभव हो सकता है सभी परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि इसके लिए संसाधन लगाने पड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पूरे तरीके से कामयाब हुआ, तो आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पे एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और इससे धाँधली होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएँगे, क्योंकि अगर ओएमआर में कोई छेड़खानी बंद हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे बाद में होने वाली छेड़खानियों से भी बचा जा सकता है। देखना ये होगा कि इसमें कितना बेनिफिट मिलता है, कितना नहीं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।